तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि हम मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं, मॉड्यूल्स क्या होता है वो हम समझेंगे। तो मॉड्यूल समझने के लिए पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग रख देते हैं मॉड्यूल। एंटर मारते हैं। मॉड्यूल के अंदर ही अब एक हम फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं हम cal.py। ऐसे ही नॉर्मल फाइल रख रहे हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डेफ। अब मॉड्यूल होता क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं। तो मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि मॉड्यूल का मतलब ये होता है आपके लिए एक पहले से प्री डिफाइंड कोड आपके लिए प्रोग्रामर्स ने लिखा हुआ है। उस कोड को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको यूज़ करना पड़ता है मॉड्यूल। हम मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। चलिए तो वो समझते हैं कैसे। अभी चलिए हम इधर ना काम करते हैं, डेफ ऐड बनाते हैं। ब्रैकेट में देते हैं 5,4 कॉलन। अब इधर मैं लिखता हूँ रिटर्न 5,4 नहीं A, B, सॉरी। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न A+B। अभी इधर मैं एंटर मारता हूँ डेफ सब A, B। अब आप सोच रहे हो यार ये A, B तो लिख रहे हैं पर कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे आपको बता देते हैं। रिटर्न A-B। A-B। बेसिकली अभी हम लोगों ने एक फाइल बनाई है कैल में जिसमें दो हम लोगों ने फंक्शन बना दिए हैं। अब हम यहाँ पे एक नई फाइल लेंगे जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं main.py। main.py इसलिए रख रहे हैं, मेन बेसिकली हमारी हम उस फाइल में उसको कैसे यूज़ करते हैं वो सीखेंगे। तो अब अगर मुझे इसमें भी एडिशन ही परफॉर्म करना है तो मैं उसमें एडिशन को परफॉर्म करने को वो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इधर क्या करूँगा, बस इसमें हमारे को लिखना पड़ेगा इंपोर्ट कैल। अगर अब इसका नाम आपको बड़ा लग रहा है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, लिखकर एज सी। इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिए हमने और हम इधर डालेंगे प्रिंट C.add 5,4। ठीक है। और इसके बाद हम लिखते हैं प्रिंट C. जरूरी नहीं है आपको दोनों बनाना है, दोनों ही बनाने पड़ेंगे। आपको बस एक ही बनाएंगे तो भी चलेगा। तो आप यहाँ पे लिखते हैं 8,2। चलिए इसको चलाकर देख लेते हैं। पाइथन main.py इसको मिलेगी नहीं वो फाइल। अब हम लिखेंगे cd मॉड्यूल और अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथन main.py। एरर आ रही है क्यू। चलिए वो कभी कभी तो मुझे काम नहीं करता है। तो अब हम लोग इसमें एक आता है पाइथन एक्सटेंसर, वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पाइथन एक्सटेंसर कैसे इंस्टॉल करना है, आप एक्सटेंसर में आके यहाँ पे पाइथन लिख के बेसिकली सॉरी हमारा स्लेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है आज। तो नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है। अब आप इधर देख सकते हैं ये मैंने फाइल लिख दी है। अब इसमें मैं इसको रन कर दूंगा तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है एडिशन इज 9, 5+4 इज 9 एंड 8-2 इज 6। बिल्कुल सही आ रहा होगा, आप देख रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आ चुका है। हम लोगों ने फाइल बनाई है। अब इसको करने का एक और तरीका है। अगर आपको इसके ऑब्जेक्ट बनाने में प्रॉब्लम हो, अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना हो, आपको सिर्फ एक फंक्शन ही यूज़ करना है, तो आपको ज़रूरी नहीं पूरी फाइल को इंपोर्ट करना पड़े। आप इसमें लिख सकते हैं ऐसे भी इंपोर्ट ऐड। ठीक है। और फिर आपको इधर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आपकी फाइल का नाम। अगर आप बिना ऑब्जेक्ट के कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको घर चलाएंगे तो ये
चल जाएगा। कुछ प्रॉब्लम आ रही है? फ्रॉम मी नहीं, फ्रॉम क्या लिखना था, सॉरी, फ्रॉम कैर इंपोर्ट ऐड। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 9 आ रहा है बेसिकली। तो ये है बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू। हम लोगों ने इधर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, हम लोगों ने बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू इधर क्या किया है, एक फंक्शन को एक लाइब्रेरी से कॉल किया है। ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमारे को जो समझना है वो है इससे भी इम्पोर्टेंट। हाँ, अगर आपको लगता है भाई इसका नाम बहुत छोटा है तो आप इधर से ऐसे भी लिख सकते हैं, इंपोर्ट मेन। तो अगर आप ऐसा लिखेंगे तब आपको इधर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मेन डॉट ऐड। अगर मैं इसका आपको चला कर दिखाऊँ तो यहाँ से चला कर देखते हैं, मेन नहीं है, सॉरी, क्या है, कैल। और चला कर देखते हैं आंसर आ रहा है, नहीं, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आपको ये समझ में आ चुका होगा कि मॉड्यूल कैसे रन करते हैं।